Hello बच्चों, let's see this question. The question says the letter of word random are written in all possible orders and these words are written out as in dictionary. Then the rank of the word random, option by A 614, option B 615, option by C 613 and option D 616. So यहाँ पे बच्चों हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारे वर्ड्स प्लेस इन डिक्शनरी कि डिक्शनरी में हमारे किस अकॉर्डिंग से हम वर्ड्स रखे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिक्शनरी बच्चों हमारे जो अल्फ़ाबेटिक लेटर होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले ए वर्ड्स के सारे आते हैं, अब फिर बी के आते हैं और फिर सी के आते हैं। अब सपोज हमारा कोई वर्ड यहाँ पे ए है, अगर ए से कोई वर्ड आएगा तो इसके अंदर के जो लेटर्स होंगे वो भी हमारे ए के बाद ए फिर बी फिर सी ऐसे चलते हैं। तो अब हम अपने गिवन क्वेश्चन चलते हैं। तो हमें क्या गिवन वर्ड है? हमें गिवन है वर्ड रैंडम, RANDOM। हमें ये वर्ड रैंडम गिवन है। अगर हम इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करें तो ये क्या हो जाएगा? ये पहले ए आएगा बच्चों, फिर आएगा हमारा डी, फिर एम, एन, ओ एंड देन लास्ट में आएगा आर। तो यहाँ पे बच्चों हमारे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर्स हमारे यहाँ पे 6 है। तो अब हम डिक्शनरी के हिसाब से हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपना फर्स्ट लेटर ए, तो हम लेते हैं पहले हम ए, जो हमारे ए से स्टार्ट होंगे। तो ए को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हम फिक्स कर लेते हैं। तो बचे कितने वर्ड्स हम पे? तो हम पे बचा DMNOR। तो यानी कि इसको बाद जो 5 वर्ड दिखेंगे उसको लिखने के लिए हम पे 5 फैक्टोरियल्स है। तो वो कितना होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 125 वेज। 120 वेज आएगा बच्चों यहाँ पे, आएगा वहाँ पे 120 वेज। अब ए के बाद कौन सा है? अगर यहाँ पे हम डी फिक्स कर दें, ए की जगह अगर हम यहाँ पे अपना डी लेटर फिक्स कर दें यहाँ पे, तो बाद में हम कितने, डी के बाद हम 5 लेटर तब भी कर सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा हमारा यहाँ पे 120। अब यहाँ पे अगर हम अब लेटर एम पे आते हैं, तो अब हम लेटर अगर हमारा वर्ड एम से शुरू होता है तो कितने लेटर बचेंगे इसके बाद? इसके बाद भी हम 5 लेटर लगा सकते हैं, तो ये भी सेम 120 हो जाएगा। वैसे ही अब एम के बाद एन, अगर हमारा वर्ड एन से शुरू होता तो ये होगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके बाद भी 5 वर्ड आएंगे हमारे, तो ये हो जाएगा 120। लास्ट में सेकेंड लास्ट जो है वो ओ के बाद भी सेम 5 वर्ड्स, तो ये 5 फैक्टोरियल, तो ये भी हो जाएगा 120। अब हमारा आता है यहाँ पे वर्ड आर। तो हमारा वर्ड है आर। अब जब आर आएगा तो यहाँ पे बच्चों हमें रैंडम देना है, तो आर। अब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगर हमने यहाँ पे आर फिक्स कर दिया, तो अब की कंसेप्ट के हिसाब से चलें तो आर के बाद क्या आएगा? वापस ABCD शुरू होता है हमारा फर्स्ट वर्ड के बाद, तो वापस ए करेंगे तो हमारा वापस ए आएगा। तो ए को भी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो जब ए को भी फिक्स कर दिया तो ए के बाद कौन सा वर्ड आएगा? अब डिक्शनरी जाए तो ए के बाद हमारा यहाँ पे कौन सा डिक्शनरी अकॉर्डिंग डी आ रहा है, और तो यहाँ पे भी हमारा ए के बाद आएगा डी। तो रैंडम में हमारे RAD तो हमें रिक्वायर्ड है। तो अब इसके बाद हम कितने वर्ड जोड़ सकते हैं? इसके बाद 3 आ सकते हैं, M, N और O। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? ये आएगा, एक की प्लेस हमने फिक्स करी 1 इंटू 1 इंटू 1। अब इंटू हमारे 3 वर्ड्स आ सकते हैं 3 फैक्टोरियल पे, तो कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 3 वर्ड तो हमने फिक्स कर दिए RAD। अब इसके बाद डी के बाद अब क्या आ सकता है? अब अगर यहाँ पे हम RAD आ गया था, तो अब बच्चों यहाँ पे हमें पे आर और ए तो हमें नेसेसरी है। अब तो हम डी की जगह कुछ और सब्सिट्यूट करेंगे। तो अब यहाँ से हम डी की जगह अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एम सब्सिट्यूट करते हैं, तो हमारे अगेन यहाँ पे क्या आएगा? 1 1, 3 को तो हम फिक्स कर दिए और लास्ट में हम 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 6। अब हमने RM कर दिया। अब हम वापस चलते हैं, तो आर और ए तो हमें यहाँ पे नीडेड है।
अब m की जगह हम क्या करते हैं, हम अपना n सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो n फिक्स करेंगे। तो अब हम देखें तो हमें RAN, ये 3 तो वर्ड हमें चाहिए चाहिए, तो n हो गया। अब n तो हमें मिल गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर डिक्शनरी तो अब d आएगा वापस, तो ये तो फिक्स हो गया n, तो अब यहाँ पे हम d भी लिख देंगे, तो ये d आ गया। अब d के बाद ABC वापस चले, तो d के बाद अब m आएगा दोबारा, तो यहाँ पे अगर हम m को लगाएं तो अभी भी हमें वर्ड नहीं मिला, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिर्फ m के बाद सिर्फ एक ही वर्ड लिख पाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल आएगा, तो ये हो जाएगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें RAND, अब m लगाया, अब हम o लगाएंगे, तो हमें वर्ड मिल गया हमारा RANDO, और o के बाद वापस ABC चलेगा, तो ये तो बाकी सारे फिक्स हैं, तो m आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना वेज हो गया, ये हो जाएगा 1, और यही हमारे यहाँ पे रिक्वायर्ड वर्ड होगा रैंडम। अब यहाँ से बच्चों तो हम निकाल सकते हैं कि हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आता है, ये आएगा यहाँ पे 614। तो बच्चों हमारे यहाँ से जो रैंक है, रैंक ऑफ वर्ड रैंडम, वो क्या आ जाएगी, वो आएगी 614, और यही बच्चा हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। एंड ऑल्सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग अ की कंसेप्ट विच इज द वर्ड प्लेसेस इन डिक्शनरी। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक।